हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी और आज बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है और हम कैसे अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एनीवे, इसको भी कंपल्शन मत बनाइएगा कि हमें हमेशा हैप्पी रहना है, क्योंकि हमेशा हैप्पी रहना पॉसिबल नहीं है। जो भी हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें हम कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छे वाले हैप्पी हो सकते हैं, मतलब जिसमें हम बहुत हाई एनर्जी में होते हैं। कुछ टाइम में हम बैलेंस एनर्जी में होते हैं और एट टाइम्स जब हमें प्रॉब्लम्स फील होती है तो हम कुछ लो एनर्जी में भी जाते हैं। तो सब ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कोशिश ये रहे कि हम और थोड़ा अच्छा कैसे फील करें। तो फ्रेंड्स, आई वॉज रीडिंग ए बुक ऑफ श्री श्री रविशंकर जी, दैट इज शिव सूत्रा। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई थी कि हम जनरली ऐसे बात करते होते हैं कि दुनिया में बहुत ही दुख, दर्द, पेन, सोरो, टीयर्स, ये बहुत ज्यादा है। तो ये बात कितनी सही है? क्या वास्तव में दुनिया में पेन और सोरोज ही है? तो गुरुदेव कहते हैं कि जब आप बाहर की दुनिया पे फोकस करते हो और कंटिन्यूअसली बाहर की दुनिया के फोकस में बने रहते हो तो आपको पेन और सोरो फील होते हैं। और जब आप अपने सेल्फ से कनेक्शन करते हो, अपने आप से कनेक्शन करते हो, यही हैप्पीनेस है। फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात है ना। अब तक मैं लुइस एल का सेल्फ लव पढ़ा करती थी और मैं सोचती थी कि हमारी इंडियन स्पिरिचुअलिटी में कहाँ है सेल्फ लव। तो हमारी इंडियन स्पिरिचुअलिटी का तो बेस ही सेल्फ लव है। वैसे भी आत्मा को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, तो जब सेल्फ को गॉड ही बोल दिया तो इससे ज्यादा सेल्फ लव, सेल्फ को इम्पोर्टेंस क्या होगी। फ्रेंड्स, ये जो हैप्पीनेस वाली बात होती है, होता क्या है कि हम अपनी हैप्पीनेस को गोल्स पे डाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये वाला गोल अचीव हो गया तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, ये वाली चीज मिल गई तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। और जब हमें वो मिल जाता है, थोड़े ही टाइम में हम उसके भी यूज्ड टू हो जाते हैं। जब नई नई कोई चीज मिलती है या हमें कोई गोल अचीव होता है, हम थोड़े दिन बड़े हाई एनर्जी में रहते हैं, हमें लगता है वाह मिल गया, लेकिन बहुत जल्दी वो हैप्पीनेस गायब हो जाती है। तो क्या वो चीज हो और कैसे हम इस हैप्पीनेस को थोड़ा ज्यादा मेंटेन कर पाए। तो इस हैप्पीनेस को ज्यादा मेंटेन करने का जो बेस्ट तरीका है वो हमारा सेल्फ से कनेक्शन है। और अब आप कहेंगे भाई दुनिया में तो रहना है ना, तो सेल्फ से कनेक्शन में कैसे रहें? दुनिया में डेफिनेटली हमें रहना है और सेल्फ से कनेक्शन करने के लिए हमें कोई हिमालय पे नहीं जाना है, हमें अपने घर में ही रहना है। जो भी दुख, दर्द वाली चीजें आपको बाहर दिखाई दे रही है, उनको थोड़ा सा साइड से जाने दें। I mean, उनको एक दृष्टा की नजर से देख लें। आप देखें कि हाँ ये घटित हो रहा है और नथिंग इज परमानेंट। अगर ये वाला पेन का फेज अभी किसी फैमिली मेंबर का या आउटसाइड कहीं चल रहा है तो ये भी जाने वाला है और डेफिनेटली इसके बाद हैप्पीनेस आने वाली है। बाहर की जो सराउंडिंग्स है उनको हम साइड होके देखें और खुद का खुद से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते चलें। और उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के जो तरीके हैं वो ये है सेल्फ केयर, अपने आप की केयर थोड़ी ज्यादा। जो भी हम करते हैं सेल्फ केयर में आपके जो भी तरीके हैं, सेल्फ केयर से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब स्पा जाएं, पार्लर जाएं और ये वाली ही केयर करें, नहीं। सेल्फ केयर से मेरा मतलब है आपका अपना फूड, आपकी अपनी स्लीप, आपका अपना
जो भी रहने का तरीका है उसमें आप अपने आप को थोड़ी केयर कैसे ज्यादा शो कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज और जो तरीका है आपका अपने आप से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का, अपनी सेल्फ ग्रोथ करने का, वो डेली कुछ रीडिंग हो सकती है। आपको अगर म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक लिसनिंग हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड के काम है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पहले मैं सोचा करती थी कि मेरे लिए इतने टाइम तक पेशेंट्स देखना बहुत जरूरी है, या फिर जो हाउसवाइफ्स है वो ये सोचती है कि ये काम कर लूं तो मेडिटेशन कर लूंगी, ये काम कर लूं तो मेरी हैप्पीनेस वाली एक्टिविटी कर लूंगी, बच्चों के लिए तो ये कर लूं, हस्बैंड के लिए कर लूं, या फिर जो मेल्स हैं वो अपने बिजनेस के लिए कि मेरा ये वाला काम तो हो जाए, पहले ये वाला हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, अभी मेरे पास कहाँ टाइम है खुद के लिए, अभी हैप्पीनेस एक्टिविटी के लिए कहाँ टाइम है। इस तरह से हम उसको खुद ही पोस्टपोन करते हैं। और अगर एक्चुअल में देखें ना तो जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर जब काम करते हैं तो वो काम होते भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सपोज आप बहुत ही हाई एनर्जी में हैं, अच्छे मूड में हैं, अब आप कुकिंग करती हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी करेंगी। तो यहाँ पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि हम पहले हमारा खुद का अपने आप से इनर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें और फिर हमारी जो भी फैमिली की केयर है, जो भी हमारे प्रोफेशनल वर्क हैं, जो भी हाउस होल्ड वर्क हैं, वो हम सेकेंडरी करें। अगर आप पहले अपनी केयर कर पाएंगे तभी आप परिवार की केयर कर पाएंगे और तभी हम समाज का भला कर पाएंगे। अब जो हम बात कर रहे थे सेल्फ पे फोकस करने की, तो सेल्फ पे फोकस के लिए आप अपना मी टाइम जरूर से डिसाइड करिए। आपके इस मी टाइम में आपके लिए खुद के लिए क्या पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना काम कर सकती हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटीज को एक्नॉलेज कर सकती हैं, आप गार्डनिंग कर सकती हैं, आप म्यूजिक सुन सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं। मेडिटेशन बेस्ट वे है अपने आप से कनेक्ट होने का, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का। फ्रेंड्स, पहले खुद को जाने, खुद को समझें। जब हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, तभी हम वास्तव में ह्यूमन लाइफ का मजा ले पाते हैं। जब हम अपने सेल्फ से ही कनेक्ट नहीं होते तो फिर ये कैसे संभव है कि हम अपने आसपास के लोगों को हैप्पी कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, आसपास के लोगों का हैप्पी होना या नहीं होना ये टोटली उनके मूड पे डिपेंड करता है, उनके हाथ में है। आपका काम सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने आप की हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, अपनी इनर पीस में रहना है। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम अपने आप से कनेक्ट रहते हैं फ्रेंड्स, अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। जितना हम सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस पे जीते हैं, उतनी ही हमारी हेल्थ डे बाय डे बेटर होती जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।